छोटा सा गांव था। उस गांव में सुदीप और उसकी पत्नी रिंकी रहते थे। उनका एक घर था। वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी थी। कभी कभी घर में इतना भी अनाज नहीं होता था कि चूल्हा जल सके। सुदीप, हर रोज उधार लेकर तो नहीं जिया जा सकता ना। हमें अपने लिए कुछ करना होगा। बच्चों के मुंह में अच्छा खाना भी नहीं दे पाते हैं। ये अपमान मैं और कितने दिन सहूं। रिंकी, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन खेत में काम करना मेरे लिए बहुत कठिन है। कुदाल उठाते ही हाथ पांव दर्द करने लगते हैं, और अगर मेहनत करके भी कुछ न मिला तो। यही डर सुदीप को बार बार पीछे खींच लेता। आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सुनो सुदीप, गरीबी से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा हार मान लेना मुझे बहुत ज्यादा दुख देता है। मेहनत करोगे तो शायद तुरंत फल मिलेगा, लेकिन कोशिश भी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक दिन उनके घर पर एक अनुभवी किसान आए, जिनका नाम था हरी काका। बेटा संदीप, जिंदगी डर से नहीं चलती। खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होता है। याद रखो, घर चलाना है तो पसीना बहाना ही पड़ेगा। काका, मैं चाहती हूँ कि सुदीप थोड़ा कोशिश करे। गरीबी हम सब सह सकते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये घर सिर्फ मेरे कंधों पर नहीं है, इनके कंधों पर भी होना चाहिए। पत्नी की बातें सुनकर सुदीप शर्मिंदा हो गया। उस रात उसने ठान लिया, कल से और आलस्य नहीं, मेहनत करनी ही होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो कुदाल लेकर खेत पहुंच गया। धूप में तपकर पसीने से तर होकर वो मिट्टी खोदने लगा। कितना दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। रिंकी के आंखों के आंसू मुझे बदल देंगे। शुरुआत में शरीर टूटता था, लेकिन धीरे धीरे ताकत लौट आई। खेत में उसने अपने पसीने से बो दिए कई तरह की सब्जियां और फल के पौधे, मानो नई उम्मीद के बीज उसने बो दिए हों। दिन बीतते गए। हर सुबह सुदीप खेत पहुंचकर अपने हाथों से पेड़ों की देखभाल करता। रिंकी भी उसके पास खड़ी होकर उसे हिम्मत बढ़ाती रही। देखो, तुम्हारी मेहनत से जमीन में जान आ गई है। तुम सिर्फ खेत के लिए नहीं, मेरे लिए भी लड़ रहे हो। मुझे गर्व है तुम पर। समय बीतने के साथ पौधे बड़े हुए और खेत हरियाली से भरने लगे। सुदीप के पसीने की बूंदें फसल बनकर लौटने लगी। सुदीप, देखो, ये पौधे हमारे लिए उम्मीद की किरण है। अब हमारा घर खाली नहीं लगता। तुम मेहनत करते हो तो देखो, घर भी मुस्कुराता है। कुछ महीनों बाद खेत पूरी तरह से फसल और फल से भर गया। बाजार में बेचकर उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए। घर में मुस्कान लौट आई और चैन भी लौट आया। रिंकी, आज मैंने सीख लिया, मेहनत के बिना कोई घर नहीं टिक सकता। सिर्फ काम ही सुख ला सकता है। हाँ सुदीप, मैं चाहती थी कि तुम बदलो। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे पूरे घर को संभाल लिया है। यही तो कहा था बेटा, आलस्य छोड़कर मेहनत करोगे तो घर भी हंसेगा और जीवन भी रोशन होगा। दोस्तों, याद रखो, डर या आलस नहीं, मेहनत ही जीवन की असली शक्ति है। पसीने की बूंदें कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे सुदीप ने सीखा, वैसे ही हम भी सीखें। मेहनत से ही जीवन में उजाला आता